11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अजमेर में योग महोत्सव की भव्यता देखते ही बनती थी। देश भर के साथ साथ अजमेर में भी विभिन्न धार्मिक और पर्यटक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य जिला स्तरीय कार्यक्रम अजमेर के पटेल स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भलाना, महापौर ब्रजलता हाड़ा, अजमेर प्रभारी सचिव, जिला कलेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। योगाभ्यास के दौरान सभी ने निर्धारित योग प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया और एकजुट होकर स्वस्थ जीवन की प्रेरणा ली। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासनिक जवानों ने सामूहिक रूप से योग कर यह संदेश दिया कि योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का भी साधन है। इस मौके पर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भलाना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज योग विश्वव्यापी पहचान बन चुका है। उन्होंने कहा कि योग को अब भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने अपनाया है और यह आज का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और निरंतर अभ्यास के माध्यम से स्वयं को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाएं। अजमेर में आयोजित इस आयोजन ने यह साबित कर दिया कि योग अब सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन शैली बन चुका है, जो जन जन को स्वास्थ्य की ओर प्रेरित कर रहा है। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक आह्वान किया और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जिस प्रकार से हेरिटेज साइट पे, मंदिरों में और पूरा विश्व योग करने के लिए उतर के आया है। आज के इस योग के दिवस पर मैं सभी योग के साधकों को और उनके प्रशिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। यहां पर जो पधारे उनका अभिनंदन नगर निगम की ओर से करता हूं, स्वागत करता हूं, साधुवाद प्रकट करता हूं योग करने वाले साधकों के लिए और योग की जो प्रशिक्षक हैं उन सबको बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग करें निरोग। और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणा है, उनका जो आह्वान विश्व भर में आज गुंजायमान है कि पूरे विश्व के मैं इस मौके पर सबसे पहले तो पूरी दुनिया के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज पूरे विश्व के 200 से अधिक देश 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। भारत की संस्कृति और भारत के विचार को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने रखने का काम किया। सर्वे भवन्तु सुखिने का जो संदेश भारत का था, योग के माध्यम से ही सबको सुखी और सबको शांत रखते हुए समाज का निर्माण किया जा सकता है और योग उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन, आत्मा को एक करने का एक वैज्ञानिक और एक बहुत बड़ा तरीका है। और निश्चित रूप से स्वस्थ रहना व्यक्ति का कर्तव्य नहीं, अधिकार और कर्तव्य भी है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति समाज निर्माण में अपना योगदान देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग के माध्यम से पूरी दुनिया को एकजुट करने का काम किया। निश्चित रूप से योग हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत उपयोगी है। आज के दिन योग के माध्यम से सबने योग कर अपने जीवन में संकल्प लिया है कि हम स्वस्थ रहकर अपने अपने कर्तव्य क्षेत्र में समाज निर्माण में एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। मैं इस मौके पर पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने योग को पूरी दुनिया में फैलाकर भारत की संस्कृति और सभ्यता को पूरी दुनिया को दिखाने का काम किया। देना चाहूँगी। और जैसा कि आज देखा, एक इतने अच्छे वातावरण में अजमेर जिला का जिला स्तरीय योग दिवसीय समारोह बनाया गया। और सबसे अच्छा, अगर आप लोगों ने भी किया हो तो हार्डली सभी लोगों ने आधा घंटे के करीब किया है, लेकिन सबको एक बहुत ही, जिसको करने चाहिए, ताजगी का अनुभव हो रहा है और एक मतलब जिसको कहते हैं बहुत एनर्जाइज फील हो रहे हैं। जब हम 20-25 मिनट के प्रोटोकॉल से ऐसा कर सकते हैं तो हम सभी लोग इसको अपनी ज़िंदगी में अगर उतारते हैं तो हम सभी लोगों का जो एकदम जो हेल्थ रहेगा, मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के जो सपना है कि हमारे भारत को स्वस्थ बनाए, सशक्त बनाए, उसकी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी जगह मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी।
वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी संबोधन सुना, योग को जीवन शैली में अपनाने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। और इसी क्रम में आज जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और ग्राम पंचायत स्तर तक हमारे ज़िले में 1 लाख से अधिक लोगों ने योग एक साथ किया है। और निश्चित तौर पर योगा से जीवन शैली में लाने से आप शरीर मन को स्वस्थ रखते हैं, समाज में भी सद्भाव बढ़ता है।